संतों के पास वो अद्वितीय शक्ति होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं, परंतु ना दिखाएं तो भी प्रकट हो जाती है। जहाँ जहाँ नानक साहब गए उन्होंने लोगों के भरम मिटाए, जो आडंबर पाखंड थे उनसे छुटा दिया। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति को अच्छे कर्मों में रहना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा गुरु के गुणगान करने चाहिए, हमेशा गुरुमुख बनना चाहिए। जो इंसान गुरुमुख होता है, जो इंसान गुरु के कहे अनुसार चलता है, उस व्यक्ति का जीवन और परिवार बड़ा ही निराला होता है। उसके परिवार में किसी भी तरह कोई कष्ट नहीं आता, कोई दुख नहीं आता। अगर आप मतलब के हिसाब से गुरु को याद करते हो तो आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, और अगर आप बिना मतलब भक्ति करते हो, बिना मतलब गुरु के पास जाते हो, तो गुरु अपने आप आपको संभाल लेता है। अगर आप कहते भी नहीं तो गुरु आपको सब कुछ दे देता है, और आपके मन की हर इच्छा को जान लेता है और इच्छा को पूरी करता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह भक्ति से, नाम के सुमरन से अपने जीवन को चमका सकते हैं, अपने जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। जब जब हमारे देश में धर्म की हानि होती है, आडंबर पाखंड बढ़ जाता है, बैर विरोध पांव फैलाना शुरू कर देते हैं, अनेक प्रकार की बुराइयां अपने अपने ढंग से अपना प्रसार और फैलाव शुरू कर देती हैं, तब उस मालिक के हुक्म को लेके संत प्रकट होते हैं। और संत इस संसार में आके जीवों को उन आडंबरों से, पाखंडों से बचा के सच्चाई का मार्ग दिखा के प्रभु भक्ति करवा के उनसे मिलने का तरीका समझाते हैं। ये संतों की ताकत होती है कि वो बुरे से बुरे, बिगड़े से बिगड़े जीव को भी अपने संग में लेके उनके दोषों और पापों से मुक्त करवाते हैं, और उनको पक्का इसी तरह से बना देते हैं जिस प्रकार से पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता। तो ऐसे महान संतों को जब हम याद करते हैं, उनके गुण, उन द्वारा किए गए महान कार्य जो उन्होंने समाज हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए और उनके सुधार के लिए अपने जीवन पर्यंत अपनी परवाह किए बिना किए हों। नानक साहब के बारे में ग्रंथ साहब में लेख आते हैं, अनेकों हैं। वैसे तो संतों की वाणी ऊंची से ऊंची हैं, एक तुक भी उनकी अगर हम ध्यान से पढ़ के अपने जहन में उतारें, उसको सोचें समझें, तो उसका कोई वार पार और अंत नहीं है। नानक साहब के बारे में सीधी कही है कि नानक साहब प्रगटे जग में धुंध मिटी होया उजियारा। धुंध मिटी। संत इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए आते। अंधकार दो प्रकार का होता है, एक काला अंधकार होता है, एक सफ़ेद होता है। यहाँ काले अंधकार का जिक्र नहीं। नानक साहब के बारे में कहा मिटा धुंध। धुंध सफ़ेद अंधेरा है। अंधेरा सिर्फ काला ही नहीं, एक काला होता है जो कम नुकसान करता है, लेकिन जो सफ़ेद धुंध का अंधकार है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो नानक साहब के बारे में कहा कि वो संसार में इस धुंध को मिटाने के लिए प्रकट हुए। और संतों की ये खूबी रही, उन्होंने कभी अपनी परवाह नहीं की। दुनियादारों ने चाहे उनकी निंदा की, चाहे उनको कितनी तकलीफ़ें आई वो सहन करनी पड़ी, चाहे उनको कितने ही दुख और कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि वो साहिब का परवाना लेके संसार के जीवों के कल्याण के हित आते हैं। और तुलना करके अगर देखें तो एक तरफ साहिब का परवाना होता है, एक तरफ दुनिया की झूठी और तुच्छ बातें होती हैं। अब साहिब के परवाने के सामने वो बातें कोई मायने नहीं रखती, तो वो उनकी तुलना नहीं करते। उनके सामने हुक्म है मालिक का, उस हुक्म को बजाते हैं।
नानक साहब ने क्या क्या काम किए कि जब जाति पाति का जहर बढ़ा हुआ था, गरीब अमीर की बड़ी खाई थी, छोटे बड़े का बड़ा सवाल था, लोग आपस में एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखते थे, उस टाइम में नानक साहब प्रकट होके हमारे समाज में ये एक संदेश दिया कि सभी उस प्रभु की औलाद हैं, सभी प्रभु की संतान हैं, कोई उससे जुदा नहीं, अलग नहीं है। उससे पहले जाति भेद इतना ज़्यादा था, उन्होंने इकट्ठे बैठा के जैसे अब आप सत्संग में बैठे हैं, वो जमाना इस तरह बैठने का नहीं था। उसमें तो बल्कि रहने की जगह में भी अलग अलग बटे हुए थे, किसी को नीचा समझते थे, वो उनका रहने का अलग, खाने पीने के अलग तौर तरीके थे, मिलते तक नहीं थे उनसे। लेकिन नानक साहब ने कहा कि सभी उस प्रभु की संतान हैं, उनके भेजे हुए हैं, ये जाति भेद नहीं है, सभी उसकी संतान हैं, तो क्यों हम उनका भेद करें। भेदभाव उनमें होना चाहिए जो नीच कर्म करते हैं, और अगर वो ऐसे कर्म करते भी थे तो धीरे धीरे उनके कर्म छुटवा दिए गए। जब संतों की शरण में आते हैं तो संत उनके लिए पाबंदियां लगाते हैं कि जीव हिंसा नहीं करना, हिंसा चाहे किसी भी प्रकार की हो। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के हम हाथ काट देना उसको, या कोई सिर फोड़ देना, ये ही उसको कष्ट देना हो, नहीं। जबान से गंदा बोलना भी ऐसा ही है, मन में उसके प्रति बुरी भावना रखना भी वैसा ही है। इसलिए पहली चीज़ ये थी कि उनको इस बुराई से निजात दिलाने के लिए उन्होंने संदेश दिया कि सब मिल बैठ के अगर हम आपस में अपनी दुख सुख की बातें करते हैं, एक दूसरे के सहायक बनते हैं, तो हमारा समाज ऊंचा उठेगा और आपसी भेदभाव जाता रहेगा। उन्होंने संगत और पंगत की जो बातें बताई, उस पंगत में बैठने का यही था, एक साथ बैठ के गरीब अमीर जो भी थे सब एक ही जगह में बैठ के खाना खाते थे। और नानक साहब जैसे को संत बहुत हुए हमारे देश में, दादू, पलटू, कबीर, नानक, कितने दरिया साहब, इतने रविदास जी, सहजो भाई, कर्मा भाई, बड़ी भक्ति की उन्होंने, बड़े बड़े संत हुए। लेकिन कबीर साहब चारों युगों में आए, लेकिन जितने पैदल चल के नानक साहब घूमे इतना कोई संत नहीं घूमा। जहाँ कहीं भी वो ऐसी चीज़ देखते थे वहाँ पे पहुँच जाते थे पैदल चल के। बाला और मर्दाना दो उनके सहायक थे, एक गाता था, एक रबाब बजाता था। वो उनके साथ रहते थे, सारा का सारा जीवन उन्होंने उनके साथ बिताया। लेकिन संत अपनी पहचान नहीं देते किसी को। और जब लोप हुए संसार से नानक साहब, तो मर्दाना से पूछने लगे, मर्दाना आप पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहे, आपने नानक साहब के बारे में क्या जानते हो? बोला पूरी ज़िंदगी में साथ रहा, सब कुछ जो उन्होंने किया मैंने देखा, लेकिन कभी भी मेरे सामने उन्होंने ये प्रकट नहीं किया कि वो खुदा का रूप लेके आए। संतों के पास वो अद्वितीय शक्ति होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं, परंतु ना दिखाएं तो भी प्रकट हो जाती है। जहाँ जहाँ नानक साहब गए उन्होंने लोगों के भरम मिटाए, जो आडंबर पाखंड थे उनसे छुटा दिया। हरिद्वार में चले गए, लोगों का पाखंड देखा, लोग पानी सूर्य को दे रहे थे, सूर्य की तरफ मुंह करके जब पानी फेंक रहे थे, वो गए और जाके उल्टी तरफ को पानी फेंकना शुरू कर दिया। लोग बोले अरे मूर्ख क्या करता है तुम? बोला कि आप क्या करते हो? वो कहने लगे हम सूर्य को पानी देते हैं। वो कहने लगे मैं पंजाब के खेतों को पानी देता हूँ। बोला तू मूर्ख है, पंजाब के खेतों में ये पानी पहुँचेगा तेरा? कहने लगे कि आप जो पानी फेंकते हो ये पहुँचेगा क्या आपके सूर्य तक? ये इस प्रकार के जो भ्रम लोगों के दिमाग में एक बार बैठ जाते हैं, निकालने बड़े कठिन होते हैं। लोगों ने मानना कि वाकई में बात तो सही है, पंजाब तो थोड़ी दूर होगा लेकिन सूर्य तो बेअंत, उनका कोई अंत ही नहीं है, कितने मीलों दूर होगा, वहाँ तक पानी कैसे पहुँचेगा? अगर कहीं किसी को देखा कि जीव हिंसा करता है, उनके पास जाके उनको कहने लगे कि तुम्हें जीव हिंसा करने का हक नहीं है।
तुम जिसको जिंदा नहीं कर सकते उसको क्यों मारते हो? और उन्होंने प्रकट करके दिखा भी दिया उनको, जिनको जैसी बातें थी वैसी दिखाई। बगदाद में चले गए, वहां जाके मुसलमान फकीरों से कहने लगे अब अध्यात्म की बात इतनी ऊंची होती है कि बाहरी दुनियादारी की चीजें देखने वाले लोग अंदर की आंख जब तक नहीं खुलती नहीं पहचानते। आप लोग सत्संगी हो, आपको गुरु दीक्षा मिली है, गुरु मंत्र मिला है, जिसको नाम उपदेश शिक्षा कहते हैं, दीक्षा कहते हैं। और अध्यात्म उन्नति के लिए वही सही रास्ता है जो हमें सत्य तक पहुंचाता है। इस दुनिया का वह एक छोटा रूप इंसान का शरीर ही है। पूरी कुल रचना को अगर देखोगे 5 तत्व और 3 गुण से ही बनी है ये, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और तीनों गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से। लेकिन उन परमात्मा ने कितनी अजीब तस्वीर इंसान की बनाई कि 5 तत्व और 3 गुण इसमें मौजूद हैं। इसमें सारे जितने भी द्वीप हैं, जितने सागर हैं, जितनी नदियां हैं, जितने पहाड़ हैं, पूरे संसार का कुल नक्शा इंसान के अंदर उन्होंने स्थापित कर दिया है। अगर संतों ने उसी को खोज के तो बताया तो वो चीज़ हमारे अंदर ही है, तो फिर उसको ढूंढने की क्या जरूरत है। और नानक साहब ने ये प्रकट करके दिखाई ये बात। उन्होंने समझाया लोगों को, तुम जिस चीज़ को बाहर पूजते हो, तलाशते हो, जिसके लिए तप करते हो, त्याग करते हो, साधना करते हो, उसके लिए क्यों नहीं अपने अंदर में सिमटा होकर के खुद की खोज करो। सारी की सारी चीज़ जब हमारे अंदर से पैदा होती है, काम हमारे अंदर पैदा होता है, क्रोध हमारे अंदर पैदा होता है, लोभ हमारे अंदर पैदा होता है, लालसाएं सारी इसी के अंदर हैं। उन्हीं की पूर्ति हेतु भी पूरा संसार, पूरा जीवन इसीलिए काम कर रहा है। लेकिन उस ये नहीं सोचते कि ये चीज़ें जब हम में विद्यमान हैं तो वो शक्ति भी हमारे अंदर विद्यमान है। और उसको खोजने का तरीका भी ये है कि बाहरमुखी होने की बजाय अंतर्मुखी हो जाए। तो जब नानक साहब वहाँ गए तो वहाँ कुछ लोगों ने, जो पठान लोग थे, उनसे पूछा कि आप कौन हैं। वो शहर से बाहर ही बैठे थे कि बोले कि हम फ़कीर हैं। और उनके पास जब बैठे नानक साहब ने सत्संग किया तो उन्हें लाखों पाताल लाखों आकाशों का जिक्र कर दिया। जो अभ्यासी लोग हैं वो जानते हैं कि हम जब अंदर में जाते हैं तो वो देखते हैं सारे के सारे। लेकिन उन्होंने जाके अपने फ़कीरों से कहा कि देखो कितने झूठ बोलते हैं कि एक संत आए हैं और वो कहते हैं कि लाखों आकाश पाताल हैं। वो कहने लगे कि वो झूठे हैं, पाखंडी हैं, उनको जाओ पत्थर मारो। गए, जाके उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया तो हाथ और पत्थर वहीं रुक गए। नानक साहब ने दृष्टि डाली, वहीं रुक गए। ना पत्थर छूटता है, ना हाथ नीचे होते हैं। उनके गुरु ने आके जब देखा तो लोगों ने जाके बताया कि वो आपके जो शिष्य थे उनकी ये हालत है। वो जब गए और उन्होंने जाके नानक साहब से प्रार्थना की तो उन्होंने छोड़ा, कहने लगे जी ये कहते हैं कि आप लाखों आकाश पाताल बताते हो। बोला कि हम तो सिर्फ 7 आकाश 7 पाताल ही बताते हैं। बोले आप दिखा सकते हो? बोला क्यों नहीं। बोला जो चाहे वो देख सकता है। तो ये वो करनी का भेद है जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको जांचने के लिए, परखना अगर चाहते हो तो तुम भी उस रास्ते पर चलने, वही नाम है, वही शिक्षा है। लेकिन जब तक इसे बाहरी दुनिया के हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के सहारे दुनिया के सुख और सुखों के पदार्थों को खोजते फिरते हैं, तब तक वो उसका शब्द का रस, प्रभु भक्ति का आनंद और उनका दरस और जहूर दिखाई नहीं देगा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि आप गुरु को हमेशा याद करो, आप गुरु के वाणी में रहो, गुरु के वचनों में रहो। गुरु आपकी हर प्रकार से संभाल करेगा। आपको जीवन में जो भी दुख आएगा, तकलीफ आएगी, उन सबको दूर कर देगा और आपके जीवन में सुख भर देगा। गुरु महाराज जी ने बताया कि आप सोते समय, उठते समय, हर समय आप
नाम के लिए समय अवश्य निकालिए। नाम आपका कल्याणकारी है, नाम आपको आगे दिशा दिखाएगा और आपके जीवन को पाक साफ पवित्र बनाने में आपकी मदद करेगा। तो कृपया गुरु महाराज जी के इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।